मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना जमीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। सही वक्त पर करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां 1960 में जहां बिहार खड़ा था, आज 2026 में भी बिहार जो है महोदय वही खड़ा है। चाहे गरीबी दर देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, इन सब में जो है बिहार जो है अभी आगे बढ़ा नहीं। आप लोग कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है पूरे देश में? क्या चीज में नंबर 1 है, जरा ये तो बताइए। हम लोग ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए हम लोग सब लोग खड़े हैं। जहां विपक्ष की जरूरत पड़े हम लोग एकदम साथ देंगे। हम तो कहना चाहते हैं, जितने हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि बिहार आगे तब बढ़ेगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़े ही शायराने अंदाज में अपनी बात आज विधानसभा में रखी और यह सवाल पूछा कि आखिरकार 1960 में जो हालात बिहार के थे वही हालात आज भी क्यों हैं। उन्होंने जिस तरीके से और जिस सलीके से अपनी बात सदन में आज रखी है, ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। आप तेजस्वी के इस बयान को पहले देखिए। विकास कर रहा है बिहार, जब इतना आगे बढ़ रहा है, हमको एक बात बताइए कि बिहार आखिर क्या चीज में नंबर 1 है? क्या चीज में नंबर 1 है? और राज्यों के मुकाबले बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में फिसड्डी है, स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है, सब लोग जो है तबाह हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल है। आप देखिएगा अपराधियों का बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग जो है तफरा तफरी किए हुए हैं। जिन गरीबों का आप लोगों ने दावा करते कि वोट लिया, उन गरीबों के घर को उजाड़ने में आप लोग लगे हुए। यह बिहार की सच्चाई है महोदय। बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय है औसत जो अगर दिखाया जाए तो लगभग 1000 से 1100 डॉलर रुपए है। अगर बिहार अलग देश होता तो पूरे दुनिया में सबसे गरीब देश होता। जो सब सहारा अफ्रीका के जो देश हैं, जो माना जाता है विश्व में सबसे गरीब देश, आज बिहार उससे भी गरीब राज्य होता महोदय। यह सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना जमीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। सही वक्त पर करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां 1960 में जहां बिहार खड़ा था, आज 2026 में भी बिहार जो है महोदय वही खड़ा है। चाहे गरीबी दर देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, इन सब में जो है बिहार जो है अभी आगे बढ़ा नहीं। आप लोग कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है पूरे देश में? क्या चीज में नंबर 1 है, जरा ये तो बताइए। हम लोग ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए हम लोग सब लोग खड़े हैं। जहां विपक्ष की जरूरत पड़े हम लोग एकदम साथ देंगे। हम तो कहना चाहते हैं, जितने हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि बिहार आगे तब बढ़ेगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा। और हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि एकदम विशेष राज्य के दर्जे की मांग को हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है। सुनिएगा महोदय, डबल इंजन की सरकार है, डबल उप मुख्यमंत्री हैं, डबल सेंचुरी में विधायक हैं, डबल डिजिट में आपके सांसद हैं।
अब नहीं आगे बढ़ाइएगा तो कब बढ़ाइएगा? और डबल डिजिट में आप तब से बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं, फिर भी बिहार 1961 में जहां खड़ा था आज भी महोदय वहीं खड़ा है। अब तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी को, चलिए आंदोलन करते हैं, चलिए मजबूती के साथ आप प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा प्रतिनिधि मंडल बिहार का सदस्य सभी पार्टी के लोग चलते हैं और विशेष राज्य का मांग और विशेष पैकेज की मांग आप कीजिए, हम लोग जो है सपोर्ट करने का काम करेंगे महोदय। अगर क्योंकि ये बात कई बार मुख्यमंत्री जी तो भूल जाते हैं, अब तो मुख्यमंत्री जी तो भूल गए, विजेंद्र जी है यहाँ, जो हम 200 यूनिट का बात किए तो मुख्यमंत्री जी इसी सदन में उनका भाषण है ना कि मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। आखिर क्या मजबूरी आ गई कि आज 125 यूनिट भी बिजली जो है मुख्यमंत्री जी को देना पड़ रहा है। हाँ, बिहार नंबर 1 इसमें भी है महोदय कि सबसे ज्यादा महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है महोदय, सबसे महंगा बिजली। तो मेरे पिता कहते हैं कि बाज बनो, ऊंचा उड़ान लगाओ और जिंदगी में बाज बनिए। जब तुम बाज बन जाओगे तो तोता मैना कौवा जो है नीचे नीचे जो है उड़ेगा। अगर कोई और मुकाबला करे तो और बाज बन के और ऊंचा उड़ो, ताकि कौवा तोता मैना इतना ऊंचाई पे है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नीचे गिर जाएगा। तो महोदय इस पर इतना ही कहना चाहूंगा, रोक सकी है आंधियां तब इसकी परवास, उड़ता है बेखौफ हो आसमां में बाज। महोदय हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने जब महागठबंधन की सरकार थी 65% हम लोगों ने आरक्षण आया, ईडब्ल्यूएस का 10% एज इट इज 75% आरक्षण महोदय हम लोगों ने रखा था। आखिर उस आरक्षण का क्या हुआ? 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने बोला था कि इसको आप जो है डरवाने का काम कीजिए, लेकिन अभी भी मामला ठंडा है, कोर्ट में फंसा है कि कानूनी खत्म कर दिया गया है। हम तो फिर से चाहेंगे कि भाई आप लोग एक नया बिल लाइए, 65% नहीं बल्कि 85% कर दीजिए और हम लोग समर्थन हम लोग देते हैं और पास कराइए और केंद्र को भेजिए प्रस्ताव, कैबिनेट से भी भेजिए, विधानसभा से भी प्रस्ताव भेजिए कि जो आरक्षण जो है वो 9वीं अनुसूची में जो है महोदय उसको जो है शामिल किया जाए। देखा आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव ने तमाम तरीके से बिहार सरकार से यह सवाल पूछा कि आप बताइए कि आखिरकार बिहार किन मामलों में पहले नंबर पर है? क्या विकास के मामले में बिहार पहले नंबर पर है? क्या बिहार का स्थान डेवलपमेंट के मामले में पहला है? अगर नहीं तो फिर क्यों है? किस चीज पर पहला नंबर है? भ्रष्टाचार और इन तमाम मामलात पर आपने तेजस्वी यादव को सुना कि किस तरीके से उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह गुजारिश भी की कि साहब वक्त की जरूरत तो यह है कि सरकार डबल इंजन की है, आप 200 पार हैं, आप बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में हैं, तो फिर ऐसी क्या दिक्कत है कि आप भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के लिए विशेष दर्जा नहीं मांगते? आप विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मंगवाइए, उसे दीजिए, उसके बाद बिहार कहीं ना कहीं पटरी पर पहुंचेगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार है कि जब जब नीतीश कुमार की सरकार को, एनडीए की सरकार को विपक्ष की जरूरत पड़ेगी इस बिहार की बेहतरी के लिए, तब तब विपक्ष पूरी तरीके से तैयार रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्या बिहार और नीतीश कुमार का जो मामला है, इन मामलों में कभी तेजस्वी यादव सेट हो पाएंगे? तेजस्वी यादव हालांकि यह भी कहते हैं कि अभी जिस तरह से उन्होंने शायरी पढ़ी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताने का प्रयास किया कि यह समय भले आपका है लेकिन हमारा दौर आएगा। वो कहते हैं ना, एक बड़ा खूबसूरत सा शेर बहुत ज्यादा वायरल होता है कि तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक दौर आएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो दौर आ पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।